ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 16वां अध्याय। भांडेर वन में नंदी जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति। श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह। ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तुवन तथा नव दंपति की मधुर लीलाएं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाड़ लड़ाते और गौवें चराते हुए खिसक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडेर वन जा पहुंचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर नौ नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नुपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द के में कांजी, कलाप और कंकड़ों की झनकार भी मिलती थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बालुका और नकबेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा जी के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। इस गुप्त रहस्य में यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसीलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिए हैं। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा जी ने कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रीतम के चरणाविंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में इन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को
दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडेर वन में गई। पहले गोलोक धाम में जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्मराग मणि से जड़ित स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रज ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कालिंद कालिंद नंदिनी कलिंद नंदिनी यमुना भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्ण में शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। राजन मतला मतवाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंक वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहां अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर स्वर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब और फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहां स्वर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधु पावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था में के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि में से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि मनमथों काम देवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। इस मंडप में विवाह की सब सामग्रियां समग्र संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, तप्त मृतिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उदित हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहार स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर
प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के आदिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। आप नरसे हैं तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप में रहकर तपस्या करते हैं, उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्था प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महतत्व रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुणा माया से स्थित होती हैं। जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतर आत्मा रूप से स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती है। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती है। पुरुषोत्तमोत्तम, आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप त्रिलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि देव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवा कर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों में श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। उसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु
नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, पुरचंग, वेणु, शंख, नगारे, धुंदुबी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे और आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्रह्मन, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि और श्री राधिका के मंगल में युगल चरणाविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। ये वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखाओं की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीतांबर का छोर पकड़ लिया। श्री राधा जी फिर श्री राधा जी भी माधव के कमलों कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नुपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। तब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई। तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है, तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसोटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंगस्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मत वाले भ्रमर गुजराव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वलरियां प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में
खिले हुए लक्ष्य दल कमल को राधा के हाथ से छीन कर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीतांबर वंची तथा बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीतांबर वंशी और बेंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिया। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा जी भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे, मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा ने से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय सोच न करो, तुम्हारे मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होंगे। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पति देव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय, जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छान है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की। यूं कहकर नंदरानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री राधिका के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 17वां अध्याय श्री कृष्ण की बाल लीला में दधी चोरी का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन की अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। मिथिलेश्वर वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए और मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़ी ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित ये दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंक में आ बैठते थे। माया से बाल रूप
धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले ये दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजिर और करधनी की झनकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से दूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़ी बड़े आदर से झाड़ती पोंछती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीतांबर और पीली जुगली जगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्न में मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपांगनाएं अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाती और वहां आकर वे सब की सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थी। राजन, नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते, तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय को यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी। गोपांगनाएं कहने लगी, शुभे, तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बाल बाल के लिए अत्यंत मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसी की नजर लग जाए, अतः तुम इस काक पक्षधारी मधु दूध मुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो न, इसके ऊपर के दो दांत ही पहले निकले हैं। देखो न, इसके ऊपर के दो दांत ही पहले निकले हैं, जो मामा के लिए दोष कारक है। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसीलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब से यशोदा और रोहिणी जी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्रीधामा और शुभल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र वालुकाम्य तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम्ब कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। श्री हरि अपनी बाल लीला से गोप गोपिकाओं को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। पहले दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और तर्क है, उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि यह हमारा है और यह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है।
माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक बड़े मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे, यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रभावती की बात सुनकर नंद गोहिनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा। श्री यशोदा जी बोली, बहन, मेरे घर में करोड़ों गौवें हैं। इस घर की धरती सदा गौरव से भीगी रहती है। पता नहीं इस घर की धरती सदा गौरव से भीगी रहती है। क्यों तुम्हारे पता नहीं ये बालक क्यों तुम्हारे घर से दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही और माखन चुराया है वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाल में किंचन मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते और मुख से में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांधे रखूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गौरस हाथ में पकड़ पकड़ में नहीं आ सकता। यह देख श्री हरि ने स्वयं एक अखोली ओखली में ओखली के ऊपर पीड़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालकों को खड़ा किया और उनके सहारे ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गौरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसीलिए वे उसे न पा सके। तब श्री धामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही भी भरकर खाया। भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया और श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठ ही दोष लगाना है तो मेरे नगर के बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की ही हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी। तब लोगों के बीच लज्जावती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया
मेरे हाथ में तो व्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्यान्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, व्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटका कर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले। श्री भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण के बाल चरित्रगत दधि चोरी का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 18वां अध्याय नंद, उपनंद और वृषभानु का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृद भक्षण लीला। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से व्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौनंद नाम से गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खेलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देवर्षे, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे। उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, जय विमल, श्रेयस, श्रेष, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंगवलिश, रंगोजी तथा देव नायक, ये 9 नंद कहे गए हैं, जो ब्रज के ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वितिहोत्र, अग्निभुक, सांब, श्रीकर, गोपित, श्रुत, व्रजेश, पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। ये राजन, नीतिवत, मारद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेश, ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बैत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालन में तत्पर मोर पंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए। ये निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए उस उसके छहों द्वारों पर रहा करते हैं,
वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंदरानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। माया मैया ने उनसे कहा, श्री यशोदा जी ने पूछा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं, और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज में ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोल कर देखा। यशोदा ने उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया, तथा सातों द्वीप, 7 समुद्र, भरत आदि खंड, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञान निष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था, वह सब के वे सब वह सब वे तत्काल भूल गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद श्री नारद बहुलाश्व संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 19वां अध्याय दामोदर कृष्ण का उल्लुक बंधन तथा उनके द्वारा यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मथन मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातः काल उठकर दही के मांड में रई डालकर उसे मथने लगी। मथनी की आवाज सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे, और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता के वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकला हुआ मक्खन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला, तब वे कुपित होकर उठे और
एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। नृपेश्वर तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवशता दिखाई, इसीलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोष पूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वहीं वहीं उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बंध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा वहां के गुण से रस्सी से कैसे बंध सकते थे। हे राजन, जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतो उत्साहित हो बैठ गई तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म के आसक्त हैं, उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में ये भक्ति का ही प्रताप यह भक्ति का ही प्रताप है कि जो माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसीलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधनों आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। व्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है, तुम निर्दय हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया धमकाया है और बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यूं कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर जो पुराने विशाल वृक्ष थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे, वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहीं टेढ़ी हो गई, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर धरती पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई, वह ब्रज ब्रजपात वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से जो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। और वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों की इसी क्षण ब्रह्म दंड से मुक्ति मिली है।
अरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं। जगत का महान मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और जो हमारा बारंबार गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वे पूछने लगे, ब्रजबाल को बिना आंधी पानी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से जो दो पुरुष निकल कर यहाँ खड़े थे, जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं, उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली से में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड़ प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर, नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत सहलाना उलाना दिया और ब्राह्मणों को 100 गाय दान में के रूप में दी। श्री भोलाश्व ने कहा, देव देवर्षि प्रवर, ये दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? यह बताइए, किस दोष के कारण उन्हें यमला अर्जुन वृक्ष बनना पड़ा था? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और वहां मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहां अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर वहां नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प धन के मद से द्रवित उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनीन्द्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दृष्टा भरी है। तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़ दृष्ट तथा निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष में के भीतर मथुरा जनपद में ब्रजमंडल में कालिंदी पत्नी यमुना के तट पर, न, कालिंदी नंदनी, क्षमा चाहता हूं। ब्रजमंडल में कालिंद नंदनी यमुना के तट पर महावन के समीप दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोकुलनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नल कुबर और मणिग्रीव श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बौलाश्व संवाद में उल्ख उल्खल बंधन और यमलार्जुन मोचन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।
ये 20 सेकंड में, 20 सेकंड में इसमें चला, जो अभी हाका है ना अभी इन लोगों ने,